हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने सुबह से अच्छा खासा एंजॉय किया होगा, क्योंकि संडे भी है आज। तो संडे तो स्पेशल डे होता है और लेडीज के लिए पूरा दिन किचन में घुसने का डे होता है, काम करने का डे होता है, एक्स्ट्रा काम करने का डे होता है। तो सेम हियर, मेरे साथ भी यही हुआ। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है, जरूर जरूर कमेंट करके बताना कि आज संडे स्पेशल क्या बना हुआ है आपके किचन में, और मेरे किचन में क्या बना हुआ है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और डेफिनेटली आपके मुंह में पानी जरूर आएगा यदि किसी को ये मतलब जो आज हमारे यहाँ वैरायटी बनी हुई है खाने की, वो यदि किसी को पसंद है तो मेरे यहाँ बनी है दाल बाटी, कड़ी चावल, भरता, यमी वाला यमी। और आपको मालूम है कि मेरी माँ दाल बाटी हमेशा काहे पे बनाती है? अवन में नहीं बनाती है, मेरी माँ बनाती है कंडों पर, है ना। देसी स्टाइल है बिल्कुल। मेरे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत एंजॉय किया। साथ में मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी और एक और चटनी, दो चटनी बनाई थी मैंने। आज मैंने लहसुन की, हरा धनिया टमाटर डाल के और अदरक हरी मिर्ची डाल के एक चटनी वो बनाई थी, दूसरी एक पुदीने की अलग बनाई थी। दो चटनी मिर्च फ्राई करी और बहुत बहुत यम्मी भोजन था। जिसको भी खाना हो, जो भी मेरे आसपास हो, तो वो लोग आ जाइए, अभी तो खाना रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हाँ नहीं, मैं ना मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब सीरियसली बोल रही हूँ कि जिसको भी अच्छा लगता हो वो आ सकता है, वेलकम है उसका मेरे घर में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। और आपने क्या बनाया है वो भी शेयर कर देना यार, फटाफट लिख देना। कई लोग लिखते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है अपनी घर की जो भी वैरायटीज आप अपने किचन में बनाते हो डेली के खाने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली में लोग जगह जगह से जुड़े हुए हैं और सबके घर का अलग अलग मेन्यू होता है डेली का। सबके घर में अलग अलग टाइप की चीजें बनती रहती, वही चीजें, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ कर करके कुछ अलग अलग बना देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हो कमेंट में कि आज हमारे घर में ये बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना है। कल मैं उदास थी, थोड़ा परेशान थी। मेरे साथ क्या हुआ था वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मेरी एक बहुत कीमती चीज मिस हो गई थी। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करे और थैंक यू सो मच। मेरे ये चीख से समझ आ रहा होगा ना कि मेरी वो चीज मिल गई है दोस्तों, मिल गई। थैंक यू, आप लोगों ने प्रेयर करी मेरे लिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, मैंने जिंदगी में सिर्फ खोया ही खोया है, आप लोग समझ सकते हो। पाया तो बहुत कम है। पाया में बस ये मान लो कि मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत अच्छे मिले, मेरा भाई बहुत अच्छा है और मेरी बेटियां सबसे अच्छी है ना। बाकी अभी जो किस्मत में हो रहा है, जो चल रहा है, वो भी टचवुड अच्छा ही चल रहा है। और भगवान करे, मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरी लाइफ बस इससे और बेटर कर देना बस। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी बात करते हैं आज के वीडियो की। अच्छा, मेरा क्या घुमा था वो, मैं कई लोगों ने मुझे पहले कमेंट करा कि मैडम गोल्ड की चीज घूम गई है, क्या हो गया? तो बहुत कीमती थी, बस इतना समझ लो। और बस एकदम से मेरे माइंड से वो घर में नहीं मिली है, मैं आपको इतना भी बता दूं, घर में नहीं मिली है ना, पर मिल गई। कोई चीज मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है। और पता है, कल मेरा इतना सर दुखने लगा था वो चीज के बारे में सोच सोच के, मुझे लिटरली रोना भी आने लगा था कि बहुत, मैं मतलब क्या ही बोलूं यार। पर मिल गई, मुझे बहुत खुशी हो रही। मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरे भाई ने मुझे बना के दी और मैंने खो दी, लेकिन वो मिल गई, बस इतना है। अब मैंने बहुत संभाल के रख लिए। हर चीज बहुत कीमती होती है और मुझे बड़ी मुश्किलों से मिलती है कोई भी चीज लाइफ में, बहुत मुश्किलों से। यार मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन पता है मैं क्या ही बोलूं यार। खुशी है, लेकिन पता है, मुझे मिल गई है मेरी चीज। एक्चुअली वो रिंग थी, है ना, जो मिस हो गई थी मेरे से। और
मेरी ही गलतियों से मिस हुई थी और मिल गई। बस जिसके पास पहुंच गई थी, ईमानदार था, मेरे तक आ गई, बस इतना बोलना चाहिए, आ गई है वो चीज। तो चलिए दोस्तों, अभी ये सब मैं बंद कर रही हूँ, मैं पता इसलिए तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलती यहाँ बैठ के, क्योंकि फिर मुझे रोना आने लगता है और मैं रोना नहीं चाहती हूँ। तो आज का जो मैं वीडियो है, मेरा आधा वीडियो तो ऐसे ही निकल गया। आज के वीडियो में मैं रिएक्शन किसके ऊपर दे रही हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि आकांक्षा की पार्टी में जितने भी लोग पहुंचे थे, सारे क्रिएटर्स थे, आपको मालूम है, लेकिन उनके बारे में बोला जा रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि छपरी क्रिएटर्स थे, मतलब नॉन वेज खाने वाले क्रिएटर्स थे। मुझे एक बात बताइए, आज मतलब नॉन वेज कौन नहीं खाता? बहुत कम लोग दुनिया में बचे होंगे जो नहीं खाते। मैं तो नहीं खाती, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मेरे घर में तो एग भी नहीं आता, लेकिन हाँ मेरी बेटी खाती है, मैं ये मुंह पे बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज सच है वो सच है, बड़ी बेटी है ना, क्योंकि वो बाहर निकल गई तो फ्रेंड्स के साथ हो जाता है उनका, लेकिन हमारे घर पे कभी कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है और इस तरीके की कोई भी चीज हमारे घर में अलाउड नहीं। लेकिन हाँ, किसी ने बोला कि वहां लड्डू गोपाल जी को लेके गए थे पार्टी में आकांक्षा की, और वहां पर नॉन वेज वगैरह, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। आकांक्षा खुद पहले बता चुकी कि हमारे यहाँ टोटल वेज वाली पार्टी। अच्छा, किसी ने कहा कि हेलोविन जैसी पार्टी हो रही थी, बहुत अंधेरा था, ऐसा था वैसा था, और सबके जो ड्रेस स्टाइल थी वो भी हेलोविन जैसी थी। यार, किसी को इतना जज क्यों करना? उसकी बच्ची का बर्थडे था, उसे जैसे मनाना था उसने मनाया, जिसको बुलाना था उसने बुलाया, जैसे मजे करने थे वैसे मजे करे। सबको मिर्ची क्यों लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई ये कह रहा है कि ये क्यों नहीं सोचा कि मतलब अभी मतलब ये जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा इतना कुछ नहीं कर। अरे तो भाई साहब, उसके घर में थोड़ी ये माहौल चल रहा है, कोई किसी चीज, अच्छा जो दुखी है, जिसके साथ जो कुछ घटनाएं हुई है, क्या वो रुक रही है? वो भी शादी में जा रही है, वो भी इंजॉय कर रही है, उसके घर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फिर दूसरे क्यों सोचेंगे? हैं? दूसरे क्यों सोचेंगे, ये बताइए। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये चीजों को जोड़ते क्यों है, ये पब्लिक ही जोड़ती है कि अरे अभी ऐसा कुछ हुआ है तो ये पार्टी करने के पहले सोचना चाहिए। चलिए, अभी दूसरी बात है नीतू मैना को लेके। नीतू मैना को लेके बोली जा रही है कि ये सुमित महल वहां पे इवेंट में जो गई थी, तो इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि सुमित महल से मिले। अरे यार, तो नीतू मैना को वहां पर बुलाया गया था और सुमित महल को भी वहां बुलाया गया था। यदि कोई आमने सामने होता है, नीतू मैना सामने हुई, इधर से सुमित महल आमने सामने टकराए होंगे, तो क्या वो बात नहीं करेंगे? क्या एक दूसरे की तरफ देख के ऐसा मुंह फेर लेंगे? ना रे बाबा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा किया। यार, ये नीतू मैना क्यों बोलेगी किसी से? मैं नीतू मैना का पक्ष नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ कि यदि कोई आमने सामने क्रिएटर्स मिले हैं और इत्तेफाक से मिले हैं, है ना, तो क्या वो बात नहीं करेंगे? जो पहले मिल चुके हैं तो क्या बात नहीं करेंगे? ये सोचेंगे कि नहीं नहीं यार, इसने मेरी फ्रेंड के साथ बहुत गंदा किया है, मैं ऐसे बात नहीं करूं। यार, तो फ्रेंड ने भी क्या कमी छोड़ी है, ये तो बताओ, नीतू मैना के साथ क्या कमी छोड़। चलिए ठीक है, ये बोलते हैं कि सब उसके पीछे पड़े रहते हैं जगत दीदी के। एक बात बताइए, तो इतने जो क्रिएटर्स सामने आए हैं ये सारे कांड के बाद, तो क्या वो सब झूठे थे? एक अकेली मैडम सच्ची थी? उसे देवी बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, बस इतना बता दो मुझे। बार बार लोग बोलते हैं अरे इसको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, ऐसा किया वैसा किया। क्या ही किया? उनने खुद क्या किया वो कोई काउंट नहीं करता है। उसको लोग भूलने के लिए बोलते हैं अरे अरे ठीक है, एक अबला नारी है, एक विधवा है, एक बच्चे की माँ है, परेशान है। कोई परेशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने अपने भाग्य से होता है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम है तो हमारे ही भाग्य में है, तो हो रही है हमारे साथ, लेकिन तो भी खुश है ना। इस चीज को लेके बैठ के रो तो नहीं रहना यहाँ पर कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। फाइट कर रहे हैं ना जिंदगी से, हर सर्कमस्टेंसेस जैसी जैसी लाइफ में आ रही है उसको सह रहे हैं ना, हर चीज को फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसको इतना देवी क्यों बनाया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता है।
और ये आप ही लोगों में से, मुझे ऐसा लगता है जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने ऐसा किया है, वो जो उनको सपोर्ट करते हैं उन सब के घर में ऐसा होता होगा। वो सब खुद ऐसा करते होंगे, वो अपने पति को किसी न किसी के साथ बांटती होंगी, ऐसी महिलाएं जो उसको सपोर्ट करती हैं। सीधी बात है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो अपने चैनल के माध्यम से रख रही हूँ कि जो उसको सपोर्ट करते हैं वो सबके घरों में ऐसा कुछ हुआ होगा, या वो अपने पति को बांटती होंगी या कुछ भी करती, तभी तो सपोर्ट कर रही है ना, तभी सपोर्ट कर रही है, वरना गलत चीजों को कौन सपोर्ट करता है। और फिर चलिए ठीक है, उसमें मिट्टी भी डालो कि उसने जो किया है, डाल दो, चुप हो जाओ, सब कुछ है। तो फिर दूसरे यदि कोई एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे पार्टी कर रहे हैं, तो उनको क्यों बोला जा रहा है? क्यों? उन्हें अपनी लाइफ में मस्त रहे। जब आप चाहती हो कि वो जगत दीदी अपनी लाइफ में मस्त रहे, तो दूसरे क्रिएटर्स को भी रहने दो, फिर उनके लिए भी कुछ मत बोलो कि ऐसी पार्टी करी, वैसी पार्टी करी, तो ऐसा किया, तो वैसा किया, तो ये भी नहीं सोचा कि ऐसा हुआ था उसके साथ, तो एक साथ मिले, तो फिर रोने का ड्रामा किया गया, नीतू मेहना ने रोने का ड्रामा किया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार? मत बोलो। फिर आप करो, आपको क्योंकि यहाँ पसंद और नापसंद दो चीज होती है लाइफ में। किसी को हम पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कहते हैं ना कि हमको शायद जो पसंद है वो शायद आपको नापसंद होगा, तो हम लोग को नहीं है वो पसंद, सीधी बात है ना। और इंसान की शकल से कुछ नहीं होता है। एक बात बताना कि शकल से कोई पसंद नापसंद नहीं करता है, कर्मों से पसंद और नापसंद होता है ना। कोई शकल बुरी नहीं है, सब भगवान के बनाए हुए हैं सब इंसान। और स्पेशली मैं सच बोलूं तो मुझे उनकी बच्ची बहुत प्यारी लगती, बच्ची और सच बताएं तो उनके पापा, बस दो लोग घर में ऐसे हैं लगते हैं मुझे कि हाँ, उनको देख के मुझे दया आती। बाकी तो सब ड्रामेबाज है वहां पर, सब लोग, इंक्लूडिंग उनकी माँ ऑल्सो, है ना। मुझे वो भी खैर मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोलूंगी कि यदि आपको कमेंट, मतलब आप लोग अपनी राय रख भी रहे हो, तो ये सोच के रखो कि यार वो अपनी लाइफ में मस्त है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करा उसने, उसकी लड़की का बर्थडे मनाया, क्रिएटर्स को बुलाया, तो इसको इस चीज से जॉइंट मत करो कि वो भी तो शादी में गई थी, वो भी तो एंजॉय कर रही थी, है ना। आगे सुना है कि मैडम की शादी भी होने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो सब यही चाहते हैं कि उनका परिवार बस जाए, बहुत अच्छे से वो आगे रहे, सब कुछ अच्छा चले, बच्ची को बाप मिल जाए, इनको पति मिल जाए। जैसा इन्होंने हमेशा बोला है कि ताशी के लिए शादी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ताशी के लिए शादी करना। तो ताशी के लिए शादी करना जरूरी नहीं है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि तुम्हें खुद के लिए शादी करना जरूरी है। ताशी तो अब हो गई है इतनी बड़ी कि जरूरत नहीं है उनके लिए, है ना। और एकदम से कोई किसी को अपनाता भी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऊपर इनके भाग्य हैं, इनका भाग्य में बहुत अच्छा होगा, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, सबको भगवान सब अच्छा दे, सबका परिवार बस जाए। बस फालतू बातें ना करो तो अच्छा है। किसी को किसी की रहा है, किसी का भी कुछ हो रहा है, तो उसको इस चीज से क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे ये बता दो। बस मेरा आज वीडियो बनाने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि इसको जोड़ो मत। उसने एंजॉय किया, उसको जितने क्रिएटर्स बुलाना थे उसने बुलाए, जो थोड़ी है सबको ही बुलाती वो, है ना। उसको जो पसंद होगा उसने उन्हीं को ही इनवाइट किया। लोग ये मिस कर रहे हैं कि अरे जगत दीदी को क्यों नहीं बुलाया, जगत दीदी को, तो जगत दीदी कैसे फेस करेंगी इन सबको, क्योंकि ये सबका गुट अलग हो गया और जगत दीदी अलग हो गई है ना। और एक इंसान गलत हो सकता है, 10 इंसान एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। 10 इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ गलत नहीं हो सकता है, और एक का सही नहीं हो सकता, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ, और आगे के रिएक्शन में जरूर बताऊंगी। कुछ बातें हैं जो उड़ती पता चलती हैं, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में, और हैप्पी रिपब्लिक डे।